इस्लाम आबाद वकला का एहतजाज हुआ है, वो किस हद तक कामयाब हुआ इस पर भी बात करते हैं। उसके अलावा फॉक्स न्यूज़ एक बैनुल-अक़वामी जरीदा है, उसमें इमरान खान की स्टोरी आर्टिकल छपा है, वो क्या है वो भी हम बताते हैं। उसके अलावा हुकूमत और पीटीआई की कशीदगी पर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि आज वकला ने कॉल दे रखी थी एहतजाज की और वो अदालतों में इस्लामाबाद पेश नहीं हुए, और तकरीबन एंकर्स का कहना यही है कि ये जो कॉल थी ये यानी एहतजाजी कॉल ये तकरीबन कामयाब हो चुकी है, क्योंकि वकला बड़ी तादाद में अदालतों में पेश नहीं हुए। इसमें रियासत अली आज़ाद जो हाई कोर्ट के बार के सदर हैं, उनका अहम कलीदी किरदार है। तो उन्होंने जो एहतजाज किया वो इस मामले पर था वकला का कि जो 3 जजेस जो हैं उनकी तैनाती के खिलाफ ये एहतजाज था। तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये 3 जजों की तैनाती और 26वीं जो आईनी तरमीम है उसके बारे में अगर मैं वजाहत करूं तो वो उस तरह वजाहत या मैं बयान नहीं कर सकूंगा कानूनी नुक्ता निगाह से। तो पहले उनके अल्फाज सुनते हैं, फिर मैं इस पर बात करता हूं। मानना चाहिए। उस 26वीं तरमीम में जो आर्टिकल 175A है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो 3 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे उनमें से आपने चीफ जस्टिस लगाना है। आपको कितनी उजलत आ गई कि आपने ये ऑल ऑफ सडन लाहौर हाई कोर्ट से जो 15 नंबर पे है, जो सिंध हाई कोर्ट से है वो 23 नंबर पे है, जो बलोचिस्तान से आपने जैसा मंगवाए हैं वो 14 में से 12 नंबर पे है। अभी उन्हें 10 दिन तैनात हुए हैं, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ला रहे हैं इसलिए कि यहां पे आपने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाना है, इसलिए कि मोहसिन अख्तर कियानी यहां पे चीफ जस्टिस ना बने, क्योंकि ये उन जजेस में से जिन्होंने खत लिखा था कि अदलिया के अंदर मुदाखलत है। लेकिन एक और जुल्म कि इस्लामाबाद में कुल स्ट्रेंथ जो जजेस की है वो 12 है। आज जो रोस्टर जारी हुआ वो 13 जजेस का हुआ है। क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कि एक जज की स्ट्रेंथ ही नहीं है? आपने 13वां जज किस लॉ के तहत लिया है? आइन में लिखा है? कोई ऑर्डिनेंस में लिखा है? नहीं है। तो ये तमाम चीजें इसलिए कि 10 तारीख को जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है जिसमें आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। भाई वो चले जाते तो फिर आप ये जजेस लाते तो 12 रहते, अभी वो भी मौजूद है, आपने 13 कर लिया। ये मेला से ये मेला फाइडी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो नाज़रीन, ये आपने रियासत अली आज़ाद जिस तरह उनका नाम है, वो दबंग एडवोकेट हैं, बड़ा दलेराना गुफ्तगू करते हैं। तो उन्होंने ये जिस तरह बताया है कानूनी नुक्ता निगाह से 26वीं आईनी तरमीम के भी वो खिलाफ थे, और अब ये जो ताज़ा जजों की तैनाती की गई है और कहां कहां से लाकर, और उनका जो है उनकी सीनियरिटी का लिस्ट कौन कौन सी है तीनों जजों की वो भी उन्होंने बताई है, और ये गैर कानूनी किस तरह है वो भी उन्होंने कानूनी तरीके से बता दिया है। तो ये सूरत-ए-हाल लगता यूं है कि आइंदा आने वाले दिनों में वकला जो हैं ये अपनी एहतजाजी तहरीक जो है वो जारी रखने वाले हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए ये भी मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। और अब आते हैं कि नाजरीन, एक बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल जरीदा है, बड़ा मशहूर है, और ट्रंप जो है बहुत उनको लाइक करते हैं। तो वो है फॉक्स न्यूज़। तो उसमें जो है आज इमरान खान के बारे में एक आर्टिकल छपा है, और आर्टिकल क्या है वो एक तकाबली जायजा लिया गया है, बड़ी तफसील के साथ उसमें बताया गया है कि क्या क्या इमरान खान के साथ हुआ और फिर क्या क्या ट्रंप के साथ हुआ। तो वो बिल्कुल सारी स्टोरी जो है बिल्कुल ट्रंप की
और इमरान खान की यकसा है, यकसा हादसे हुए, यकसा उन पर अटैक किया गया, यकसा किस्म के उन पर केस किए गए और आखिर में बताया गया कि ट्रंप जो है वो कामयाब हो गए और इमरान खान अब तक जेल में है। तो वो ये पढ़ने वाला यानी आर्टिकल है और ये आप जो है वो फॉक्स न्यूज़ पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसके अलावा नाज़रीन ताज़ा तरीन बात करते हैं इस पर कि हुकूमत और पीटीआई में आजकल ताज़ा क्या चल रहा है। तो मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हैं। वो तो तकरीबन आप सब जानते हैं कि बैकडोर चैनल और जो वो कमेटी खेला जा रहा था कि यहाँ से भी 7 रुकनी कमेटी और उधर से भी कमेटी, वो तो हो गया सारा फिलाप, सारा मसला। और जो बैकडोर चैनल था वो भी खत्म हो चुका है तकरीबन। अब कोई न्यूज़ ऐसी नहीं आ रही क्योंकि जो इमरान खान ने जो स्ट्रेटजी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि इमरान खान ने जो स्ट्रेटजी तैयार की दोबारा और जुनैद अकबर को लाया गया, खैबर पख्तूनख्वा की सदारत उनके हवाले की गई और आलिया हमजा को पंजाब में एक्टिव किया गया। तो ये दोनों हजरात के आने से अब आलिया हमजा जो हैं वो पंजाब में जो है वो तश्कील 9 कारकुनों की कर रही हैं और इधर जुनैद अकबर के जो बयानात आ रहे हैं तो वो आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए शदीद मुश्किलात। और जो 8 फरवरी है उस पर जो यानी कि जिस दिन स्याह दिन मनाया जाएगा और एहतजाज होगा, उस दिन को लेकर मोहसिन नकवी जो हैं उन्होंने जो धमकी दी है, यानी ये बाज एंकर का कहना है और उन्होंने सुना भी दिया है, यानी आपको वो आप सुन सकते हैं। बताया कि हमने पहले भी आपको मना किया था, अब भी मना कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने नताइज के बारे में कि ये जो है आपको फिर ये हम जिस तरह निपटेंगे, तो फिर इस तरह की उन्होंने कोई बातें की हैं जो कि एक किस्म की उसको धमकी करार दिया जा रहा है। तो ये आने वाले दिनों में पीटीआई और हुकूमत के दरमियान शदीद रसाकशी का माहौल है। और दूसरा, जैसा कि आलिया हमजा की खबरें चल रही थी कि उन्होंने कहा कि मीनार पाकिस्तान पे इजाज़त दी जाए, वो आप सबको पता है कि हुकूमत वो इजाज़त देने वाली नहीं है। तो अब देखना यह है कि जो जुनैद अकबर हैं उनकी क्या तैयारियां हैं और इस दफ़ा जो है एहतजाज कुछ जुनैद अकबर के हवाले से बताया जा रहा है कि वो कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि हुकूमत के क्या इक़दामात होते हैं और ये पीटीआई के साथ वो किस तरह का रवैया रखते हैं, ये आने वाले दिनों पर हम छोड़ते हैं। तो इसके साथ ही दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। क्योंकि जब नाजरीन हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज।